अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजल्लियात नबूवत, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में लिखी गई किताब के 5वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। अब तक हमने सुना कि अल्लाह के रसूल का सीने मुबारक चाक किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के दिल को साफ़ किया, उसके दिल से एक लोथड़ा निकाल दिया और फरमाया कि ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्त में जमजम के पानी से धोकर वापस उसी जगह लगा दिया। इस वाक़ये को देखकर दाई हलीमा डर गईं और उन्होंने ये फैसला किया कि बच्चे को उनकी वालिदा के पास वापस लौटा देंगी। आइए सुनते हैं आगे। माँ की आगोश मोहब्बत में। सीने चाक के वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पहुंचा दिया गया और आपने अपनी माँ के साये मोहब्बत में अपने ख़ानदान के अंदर कोई 2 साल और गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना का सफ़र किया, जहाँ आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। आप मदीना में 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गई और अबवा पहुंचकर रहलत कर गई। वहीं उन्हें भी दफन कर दिया गया। अब अल्लाह के रसूल के वालिदा का भी इंतकाल हो गया और वालिद का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था। अब अल्लाह के रसूल दादा के साये शफकत में आ गए। अब बूढ़े अब्दुल मुतल्लिब यानी उनके दादा आपको लेकर मक्का पहुँचे। इनके दिल पर आपकी इस नई मुसीबत का एहसास का गहरा ज़ख्म था। चुनांचा आपके लिए इनके दिल में ऐसी रिक्कत पैदा हुई, खुद उनके अपने बेटों के लिए ऐसी वैसी दिक्कत न थी। यानी कि अल्लाह के रसूल के बारे में दादा के दिल में काफ़ी मोहब्बत और सिंपथी पैदा हुई। वो आपकी बड़ी कदर करते, अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते थे, खूब इकराम करते। इनका ख़ास फर्श जिस पर कोई न बैठता उस पर आपको बिठाते, पीठ पर हाथ फेरते, आपकी नकल व हरकत यानी चलने फिरने को देखकर खुश होते और यकीन रखते कि आइंदा आपकी एक निराली शान होने वाली है। लेकिन अभी आपकी उम्र सिर्फ 8 बरस 2 महीने और 10 दिन हुई थी कि अब्दुल मुतल्लिब यानी आपके दादा भी इंतकाल कर गए। अब अल्लाह के रसूल आपके चाचा की कफालत में आ गए। अब आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बेड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने आपसे ख़ास रहमत व शफ़क़त बरती। अबू तालिब मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने इनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाया करता था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्र व किनात का नमूना थे, जो कुछ मिलता इसी पर किनात फरमाते। अब हम जानते हैं चाचा के साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम का सफ़र और बहीरा राहिब से मुलाकात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मज़ीद 2 महीने 10 दिन हो गई तो अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का फ़ैसला किया। आपको उनकी जुदाई बहुत दुरां गुजरी, यानी कि अल्लाह के रसूल अपने चाचा से जुदा नहीं होना चाहते थे, जिससे वो भी बहुत मुतासिर हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उस बच्चे को अपने साथ ले लिया। जब काफिले ने मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचकर शहर बसरा के करीब पड़ाव डाला तो बहीरा नामी ईसाइयों का एक बड़ा राहिब अपने गिरजे से निकलकर इनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आपका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह ने रहमत आलम बनाकर भेजेगा। लोगों ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? तो उस राहिब ने कहा, तुम लोग जब घाटी से इधर जाहिर हो रहे थे तो कोई पत्थर या दरख्त ऐसा ना बचा जो सिजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये दोनों चीज़ें नबी के अलावा किसी और को सिजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं।
پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، یعنی اس راہب نے اس قافلے کی پوری دعوت کی، اور ابو طالب اللہ کے رسول کے چاچا سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ان کو ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے یعنی اللہ کے رسول کے چاچا نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم جانتے ہیں جنگ فجار کیا تھی اور اس کے کیا امپلیکیشنز تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔